बड़ो बहू। आप अगर सरपंच बन गए ना तो हमारा पूरा गांव, पूरा समाज आगे बढ़ जाएगा। इब जो इस गांव में तरक्की के नाम पे अंधकार छाया हुआ है ना, वो तुमने बचाना है गांव। कि अपना पहलवान लड़का कर्तव्य का जाप करते करते कहीं बड़ों को नजरअंदाज ना कर दे। जब तक बुआ की शादी ना हो जाती ना, तू अपने कर्तव्यों का पालन कर और मैं अपने। और सुन, कोई गड़बड़ ना कर दियो मन ने पसंद ना से। बुआ जी आप मन ने यहाँ क्यों लाए हो? अरे ये ब्यूटी पार्लर से या छोरियों को सुंदर बनाया जाए इसे। चल कैची है? कैची क्यों? इधर देख, साफ साफ बोल, क्या छुपा रही है? ये कौन सा नया कांड किया तुम्हें? अरे यो क्या किया तूने? अपने बाल कटवा दिए। बड़ो थारे पीछे छुप छुप के क्यों आ रही है? ऐसे ही। मन कुछ गड़बड़ लग रही है। यो कुछ छुपा रही है मारे तर थारे तर। ये मालती, ये देख तेरे बहू ने बाल कटवा दिए। अगले हफ्ते बड़ो बहू में देखिए। पूरे परिवार के सामने बढ़ो के छोटे बालों को देख लकी उसे डांटते डांटते उसके लंबे बालों की तारीफ कर बैठता है। बड़ो, तन्ने बाल कटवाने की क्या जरूरत? अरे तन्ने पता भी है कि तेरे पे लंबे बाल कितने जचते थे। आपको सच में मेरे लंबे बाल अच्छे लगते थे? हाँ बड़ो। ये सुनकर बढ़ो और पूरा परिवार चौंक जाता है। देखिए क्या छोटों की ऐसी ही कोशिश लाएगी लाखा बढ़ो को करी। अच्छा चाचू, जो हमारे भतीजे साहब कहाँ जा रहे हैं और ऐसा मुंह क्यों लटकाया हुआ है उन्होंने? कल स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मुझे भी कोई जानवर, फल या फूल बनना है। तो ये तो अच्छी बात है। इसमें इतना सुंदर सा चेहरा लटकाया क्यों हुआ है भतीजे साहब आपने? क्योंकि मैंने स्कूल वालों ने तितली बनने के लिए बोला सर। और तितली तो छोरियां ही बनती सर ना। तितली कितनी कमजोर होती है। पता नहीं मुझे क्यों ले लिया। मुझे नहीं बनना ये तितली वितली। मन ने तो शेर बनना था। इधर हमारी बात ध्यान से सुन। देख लट्टू, मैं थारी बात अच्छे से समझता हूँ कि तने शेर बनना है। शेर ताकतवर होता है, लेकिन तितली भी कोई कमजोर ना होती। तो शेर होता है ना, वो अपनी बाहर की ताकत लगाकर एक जीव का शिकार करता है, फिर उसको मार कर अपनी भूख मिटाता है। लेकिन जो तितली होती है ना, वो फूल फूल पर जाकर ना उसको फल बनने में मदद करती है और फिर वो फल हम सब खाते हैं। तो अपना खाना बनाने के साथ साथ वो हमारे लिए भी खाना बनाती है। तितली अपनी अंदर की ताकत का इस्तेमाल करती है। इसलिए कभी भी ना अंदर की ताकत को कमजोर नहीं समझना। अंदर की ताकत भी बहुत जरूरी हो बेटा। अब तुम मुझे बताओ, जो सिर्फ अपना पेट भरे या फिर जो सबका पेट भरे, उसमें से ज्यादा समझदार और ज्यादा शक्तिशाली कौन हो? शेर की तितली? तितली। ये तो घनी देर होगी। कित रह गए दामाद जी, पता ना चल रहा। बस बस भैया थोड़ी देर में आने ही वाले से। अम्बे भाई, यो क्या तमाशा लगा रहा क्या है? अरे भाई आ रहा है, ये बताई ना पहुंचा। कहीं सा तो ना थारे भाई ने यहाँ ना आने का फैसला कर लिया हो। अरे माँ कैसी है आप? अरे कैसे ही टाइम पे फोन किया है। ये बेबी बड़ो और छोटू की तो ऐसी बैंड बजी ना कि आप पूछो मत बस। अरे ओ राजधानी एक्सप्रेस, हमारी बात भी सुन ले जरा। यहाँ गुसल खाने में फिसल के हमारी तो कमर ही टूट गई। तू ऐसा कर, तू जल्दी से आ जा इधर। ठीक से माँ, आप आराम करो, मैं भी आती सो। ठीक से। अरे क्या हुआ? आप वहां से अचानक ऐसे चले गई? मैं अरे राणा जी, वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी खराब से, तो हमारे को भी जाना पड़ेगा। क्या हुआ? वो क्या है ना, वो गिर गई से, उनके कमर में चोट आई से। तो ठीक है चलिए, आप मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। अरे ना राणा जी, आप ना यही सगाई में रुको, मैं भी जाके आती सो। नहीं लेकिन आप अकेले कैसे? कोई बात नहीं राणा जी, आप रुको, मैं जाके आती सो।
चलो मैं अभी ड्राइवर से बोलता हूँ, आपको छोड़ के आएगा, है ना? जी ठीक है ना, ध्यान से जाना। हाँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? मैंने कहा था ना, छोटा बॉस से दूर रहो, यो घर से दूर रहो, आसपास भी मत भटको। आपकी वजह से छोटा बुआ की सगाई में इतनी बड़ी अड़चन आ गई। शर्म आनी चाहिए आपको। इतने वक्त बाद इस घर में जो भी खुशियां थी सब बर्बाद हो गई है, और सिर्फ आपकी वजह से। निकलो यहाँ से, इब्बी के भी बाहर निकल जाओ। कोमल, ये क्या बदतमीजी, और वो भी दामाद जी के संग। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते चलते हैं, ओ चलते हैं, चलते हैं। आप रुक क्यों गई? पी लीजिए इसे। एक बार इसे ग्रहण कर ले देवी संतोष, उसके पश्चात आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। साथी माँ, पीजिए। क्या सोच रही है आप? भगवान कंस आज पूतना सिद्ध कर देगी कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब लोग मेरे बाल भोज के लिए आए। प्रभु, यदि पूतना के इस विषैली खीर को ग्वाल बालों ने ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। कालकूट विष से कोई भी बालक जीवित नहीं बचेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। यार बहुत थक गया आज तो। अगर विशु जी यहाँ होते तो उनका इन्वर्टर काम आ जाता। ससुरा, हमारा घर, हमारा बिस्तर, और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। अरे मारे सर में बहुत दर्द हो रहा, पहले मारी चाय ले। हाँ, मुझे वीकनेस हो रही, इसलिए जूस मुझे पहले चाहिए। सुमन, अब तुम्हें 2 प्रोजेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सो कॉल्ड मासा और तुम्हारा बेटा इस घर में आ चुका। और सुमन, प्रोजेक्ट सी में हनीमून भी आता है। क्या सोचा क्या है तुमने? एक बार फिर प्रोजेक्ट सी में, आई मीन प्रोजेक्ट हस्बैंड में फेल होना है तुम्हें। तो तुम भी उस खेल का हिस्सा बन गई जो विद्या खेल रही है। तो बताओ कि कल तुम विद्या के साथ कहाँ गई थी? हाँ शीला भाभी, वो काम्या। मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला करो। लो आ गई। अगर तुम उधर बोर हो रही हो तो जल्दी आ जाओ घर वापस।
अच्छा ठीक है, तो पहले प्लीज बोलो। प्लीज मीरा आ जाओ ना। बोलो प्लीज बोलो। प्लीज आ जाओ ना। I missed you like anything. सिर्फ तुम नहीं, I also missed you अभी। तुम्हें सारे हम इतनी फालतू खोर दिख रहे का जो ड्यूटी छोड़ के तेरे लिए सारे मकान ढूंढते रहे? अबे टीका, एक आइडिया है। मर्द लोग ना हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहला लेंगे। हाँ सही पकड़े अनीता जी। मैं तो कहती हूँ अंगूरी जी, हम दोनों को इन दोनों को दिखा देना चाहिए कि हम इनके बिना भी एंजॉय कर सकते हैं। वो कैसे? बड़ा शौक है ना तुझे प्री इस घर की बहू कहलाने का। चल शर्त हो जाए, अगर तू इस किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए तो तेरी जगह साक्षी ले लेगी और तू इस घर की बस नाम की बहू कहलाई जाएगी। बोल, मंजूर है ये शर्त? मंजूर है।